वेलकम गाइस टू द पेलनिशिया क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग की दूसरी वीडियो लेके आ गए हैं आपके पास, जिसमें हम आज अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स का नाम था एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड दैट्स ऑल। ओके, सो हम इसके टर्म्स पढ़ेंगे और ये टर्म्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि इसके बिना अकाउंटिंग अधूरी है। क्यों? जब तक आपको किसी टर्म का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप उस टर्म को यूटिलाइज कैसे करोगे, राइट? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, दैट इज अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या? है एनी एक्टिविटी टेक प्लेस इन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, ऐसी कोई भी काम जो बिजनेस में हो रहा हो उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, परचेजेस ऑफ गुड्स इज आल्सो नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स इज आल्सो नोन एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर हम बात करें कि अब एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, जो बिजनेस में रोज हो, ऐसी एक्टिविटी रोज हो। अब तो बोलोगे बिजनेस एक्टिविटी, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन पता थी, लेकिन इसमें यूनिक क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, पहले हम बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस क्या है भाई? बिजनेस, आप बोलोगे भाई हमें पता है व्यापार, लेकिन बिजनेस है क्या? आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक इंसान रेगुलरली एंगेज हो, रेगुलरली एंगेज्ड हो, उसको बिजनेस कहते हैं। उस एक्टिविटी को करना, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस। उस प्रोफेशन को हम क्या कहते हैं? बिजनेस। और जो उस प्रोफेशन को जो इंसान परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेसमैन। सिमिलरली बिजनेस ट्रांजैक्शन भी वही होगी जो हमारे बिजनेस में रोज आ रही है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इधर लिख देता हूं डैश करके, सेलिंग ऑफ कार is a business transaction? No, it is not. Selling of car is becomes a business transaction when there is a business of car. But अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा बिजनेस है शूज़ का, राइट? मैं अपने शूज़ का बिजनेस का एग्जांपल ले लेता हूं। तो अगर मेरा बिजनेस शूज़ का है और मैं सेल कर रहा हूं कार, क्या वो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मेरा ये थोड़ी है मेरे बिजनेस में रोज ही कार बेचता रहूंगा। मैंने तो शूज सेल करने ना। अगर मैं लिखता इधर, इसको कट करके, सेलिंग ऑफ शूज एंड माई बिजनेस इज रिलेटेड टू द शूज, देन इट विल बी माई बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज ओनर और द प्रोपराइटर। ठीक है, पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। ओनर तो पता ही है, ऐसा इंसान, ऐसा बंदा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको हम बिजनेस स्टार्ट क्यों किया है भाई? अपना अपना है सबका भाई, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, समाज सेवा के लिए तो किया नहीं है ना? तो एक ऐसा बंदा जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, हम उसको ओनर कहेंगे। ठीक है, ओनर या फिर प्रोपराइटर। यूजुअली वर्ड प्रोपराइटर यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन करने के लिए ओनर भी लिखा हुआ है स्लैश डाल के। पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारे पास आ गई थर्ड टर्म, कैपिटल। ये कैपिटल राजधानी नहीं, दिल्ली हमारी राजधानी है, ये वो नहीं कैपिटल। इट इज अ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ओके, कैपिटल आपकी मनी भी हो सकती है। पहले समझिए कैपिटल क्या है। कैपिटल एक ऐसी चीज होगी जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। इन्वेस्ट मतलब जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहली कॉमन एग्जांपल आती है भाई कैश। भाई राम ने 40,000 के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, ये तो आगे बात कैश की। अभी तो क्या लिखा है हमने, ध्यान से समझना इस टर्म को। मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर। मनी तो आपको पता चल गई, दैट इज कैश। अब ये मनी इज वर्थ क्या है? मनी इज वर्थ पैसे की कोई चीज।
फॉर एग्जांपल मैंने अपना बिजनेस खोलना था, अब मैं सड़क पे तो बैठूंगा नहीं, है ना। अगर हालात अच्छे होंगे तो मतलब कंडीशन अच्छी होगी तो मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने ऑब्वियस सी बात है कि मैं कुछ जगह ढूंढूंगा। एक अच्छी सी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमारी पेनिशिया क्लासेस ही है ना। अब हमने बिजनेस में इन्वेस्ट क्या क्या किया है, हमने पेनिशिया में बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट किया है, हमने उधर अपनी जगह अपनी लैंड इन्वेस्ट की है, पहली थिंग। क्यों भाई, लैंड तो हमारी थी ना, बिजनेस में हमने वो इन्वेस्ट कर दी, दैट इज मनीज वर्थ। अब हमने वहां पे नए टेबल और कुर्सी लाए, वो भी हमारी कैपिटल है, ठीक है। वहां पे हम कुछ पैसे रख रहे हैं, मतलब लाइक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या मतलब अब कह लो कि हमने कुछ चेंज रख दी कि कोई अगर हमें फी देने आ रहा है तो हम उसको मतलब वापस रिटर्न कर सकें। लाइक 500 फी थी, उसने 600 दिया, हम उसको 100 वापस कर सकें। तो उस टाइप में, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी सी। तो वो भी आपकी हमारी आ गई मनी, सॉरी कैपिटल, ठीक है। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो, अगर नहीं होगा तो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फिर दोबारा बता देता हूँ, कैपिटल इज नॉट ए राजधानी, देयर देयर कैपिटल मीन्स मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर। ओके, उसके बाद हमारे पास टर्म आती है लायबिलिटी। एक ये टर्म आपकी इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ये जो ऊपर टर्म थी ये आपके समझने के लिए थी, अब आपके पास ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी। देखो, बिजनेस की लैंग्वेज या अकाउंटिंग की लैंग्वेज कहूँ, इंडियंस में ये खासियत होती है कि वो अकाउंटिंग लैंग्वेज को समझने में ज़्यादा आसानी होती है उनके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अगर आप इंडिया में देखने जाओ तो आपको 100 में से 90% या 70% तक लोग जो ऐसे होंगे जो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, और दुकान खोलना भी एक बिजनेस ही है। इवन कि जो रेडी वाला है उसका भी बिजनेस ही है, ही इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस मैन, he can be called as businessman. Okay, so this makes for Indians to understand it easily. So यहाँ पे हमारे पास टर्म है लायबिलिटी। सो व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी हो गई कर्जा, सिंपल सी लैंग्वेज, कर्जा। भाई हिंदी कमजोर है, शायद ऐसे ही लिखते हैं, जो भी है ठीक है। कर्जा, लायबिलिटी मीन्स कर्जा, सिंपल सी लैंग्वेज, लायबिलिटी मीन्स कर्जा, ठीक है। मनी बोरोड फ्रॉम अदर्स टू स्टार्ट द बिजनेस और फ्रॉम द स्मूथ और फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। पैसा, अब मान लो किसी की कंपनी चलानी है, लाइक मुकेश अंबानी ले लें हम, अब उन्होंने भी तो कंपनी चलाई, लेकिन हम कहने को तो कहते हैं वो बहुत अमीर है, लेकिन उनकी जो कंपनी है उनमें जो उनकी कंपनी के शेयर्स हैं, मतलब जो भी उनकी कंपनी की कैपिटल, तो आप समझ गए हो ना। मान लो उनकी कंपनी की कैपिटल है 500 करोड़, राइट। उस 500 करोड़ में से उनकी लगभग कोई 260% 260 करोड़ उन्होंने लगाया, और जो बाकी का जो बचा ना, वो जो पैसा है वो लोगों ने लगाया, क्योंकि 500 करोड़ उनके लिए भी इन्वेस्ट करना मुश्किल है तो नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ही लगा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल सेट की है। तो बिजनेस में लायबिलिटी होना ज़रूरी है। इवन कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे, इसको मैं आपको कल कल क्लैरिफाई ज़रूर करवाऊँ, क्योंकि हम एक अकाउंटिंग का लॉ भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसमें मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, कल नहीं तो परसों, एक बार हमारी जब अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी हम इसके लॉ स्टार्ट करेंगे। चलो हल्का हल्का बता ही देता हूँ क्या है बिजनेस एंटिटी। हमारे यहाँ पे एक लॉ होता है अकाउंटिंग में, बिजनेस एंटिटी, विच मीन्स business and businessman are two legal separate entities. ओके, ऐसा क्यों है? अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, हम कहने में तो कहते हैं कि बिजनेस उसका ही है, पर लेकिन वो बिजनेस उसका नहीं है। जो बिजनेस है ना, उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, उसकी खुद की एक पहचान है। मान लो अब एग्जांपल लेते हैं, पेनिशिया की लेते हैं, अपने आप को ही प्रमोट करेंगे। पेनिशिया, तो अब पेनिशिया की क्लासेस है, उसमें जो ओनर है, हम वो
पेनिशिया की तो एक खुद की सेपरेट एंटिटी है ना, मतलब उनकी खुद की एक पहचान है ना पेनिशिया की, और जो उसका ओनर है उसकी भी खुद की पहचान है ना। तो यही मैं आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत करवा रहा हूँ कि बिजनेस एंटिटी एक रूल पढ़ेंगे हम आगे, इसको मैं आगे से अच्छे से क्लैरिफाई करवाऊंगा। और इसी चीज़, और इंडिया के बिजनेसमैन इसी चीज़ में लैक करते हैं। क्यों? वो अपने बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है, वो दोनों एक ही हो जाते हैं। करीब करीब 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से 50% बिजनेस जो है, 50% इज रियली अ बिग अमाउंट, 50% बिजनेसेस जो हैं वो साल के अंदर अंदर ही तबाह हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए इंडिया में। एंड द सिंपल रीजन इज पीपल डू नॉट फॉलो द सिंपल रूल, दैट इज बिजनेस एंटिटी। ओके, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कैपिटल भी एक कर्जा ही है। और ये कैपिटल क्या होती है? ये कैपिटल को हम कहते हैं इनसाइडर्स लायबिलिटी, मतलब उसकी खुद की बात है भाई। मान लो हमारे घर वाले ही हैं, अब यहाँ पे कुछ सोचेंगे कि नहीं भाई हमारे घर वालों का पैसा हमारा ही है, वो हमारा नहीं है भाई, हमारे पापा यहाँ जो मम्मा है उनकी मेहनत है, ठीक है ना। हम भी तो उनके कर्जदार ही हैं, हम भी तो उनकी लाइबिलिटी हैं, लेकिन वो लाइबिलिटी कैसी है भाई? अपनी लाइबिलिटी है, पैसे नहीं भी देगा तो चलेगा, है ना, नहीं भी देगा तो चलेगा। बट अगर मैं कहूँ, अगर अकाउंटिंग टर्म्स में कहूँ तो हम उसको भी लौटाते हैं एट द एज ऑफ एडल्ट, बट लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो आपको पता ही है। चलो वो डिफरेंट केस है। चलो, तो अब हमारे पास थी लायबिलिटी, मनी बोरोड फ्रॉम अदर्स टू स्टार्ट द बिजनेस और फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। क्योंकि एक कॉमन पीपल के लिए भी अगर उसने बिजनेस को आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करना हो, उसका 10 लाख तो कहीं नहीं जाता। 10 लाख की तो आजकल लैंड भी नहीं मिलती, सीधी सी बात है। फिर उस पर कंस्ट्रक्शन है, उस पर फर्निशिंग करवानी है, फर्नीचर चाहिए है, उसके बाद उसमें कस्टमर के लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो तो उसमें अच्छी चीज़ें लगानी पड़ती है, जैसे फ़ैन हो गया, कईयों में एसी लगे होते हैं, तो उसका खर्चा लगभग कईयों को 10 लाख पड़ता है, कईयों को 12 लाख पड़ता है, अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस साइज। तो वो सारा जो है वो खुद फुलफिल नहीं कर पाते हैं, कुछ बैंक लोन लेते हैं, कुछ किसी से लोन ले लेते हैं, उसको उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। आपने सोचा होगा इस पर टाइम वेस्ट किया, लेकिन लायबिलिटी भी आपको समझ आना ज़रूरी है। और लायबिलिटी, चलो इसको आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो अब हमारे पास है इक्विटी। इक्विटी हो गई टोटल वर्थ ऑफ द बिजनेस, टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज नोन एज इक्विटी, ठीक है। एक हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, बिजनेस की औकात इज नोन एज इक्विटी। अब क्या मतलब? मतलब ये कि हम यहाँ पे पैसों के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इक्विटी का सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्विटी लिखा है इक्यू, लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मान लीजिए कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे 10 लाख की ज़रूरत थी, 4 लाख था मेरे पास, ये 4L लिखा, और 6 लाख में लायबिलिटी ले ली। द सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी बिकम्स माई इक्विटी, बिकम्स द बिजनेस इक्विटी। ओके, मतलब कि बिजनेस में टोटल जितना भी पैसा लगा है उसको हम कहेंगे इक्विटी, ठीक है। ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कर्जा तो ले लिया, लेकिन अब बिजनेस के पास क्या है? उसको हम कहते हैं एसेट्स, ठीक है। इसको भी अच्छे से समझेंगे, जायदाद। भाई हिंदी कमज़ोर है थोड़ा ध्यान से। तो जायदाद, या क्या कहते हैं उसको, जायदाद तो समझते ही होंगे, है ना। तो जायदाद, ठीक है। उसके बाद बिलोंगिंगनेस ऑफ द बिजनेस, एक सिंपल वर्ड में लिखा हमने इसको, बिलोंगिंगनेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो भी सामान है वो उसका एसेट है। इवन कि अगर बिजनेस में हम किसी बिजनेस में मान लीजिए कि मुकेश अंबानी अगर अपने बिजनेस में उनका जो एक एम्प्लॉई एक पेन यूज़ कर रहा है उनकी तरफ से, या एक स्कूल में एक टीचर जो है मार्कर यूज़ कर रहा है स्कूल वालों की तरफ से, दिस इज ऑल्सो एसेट ऑफ दैट कंपनी और द दैट स्कूल। ओके, सो अब हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। थिंग्स विच आर ओन्ड, यहाँ ओन्ड, हाँ, ओन्ड बाय द बिजनेस
एंड यूज्ड इन द बिजनेस ऑपरेशन इज नोन एज एसेट्स। ओके, एसेट्स क्या हो गए? ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेस से बिलोंग करती है, बिजनेस की ही है। और जैसे कि हमने अभी बिजनेस एंटिटी का मैंने आपको बताया, क्योंकि बिजनेस एक अलग चीज़ है। हमने बिजनेस को कर्जा दिया, एक कैपिटल लाके दी, उसको लायबिलिटी लाके दी, है ना। अब उन सब चीज़ों से कुछ क्रिएट तो हुआ होगा ना। क्या क्रिएट होगा? जैसे मान लीजिए इस 4 लाख में हमने लैंड भी ली थी, बिल्डिंग भी थी बनाई हमने उस पर। मान लीजिए उसमें बाद हमने उसमें क्या आपके एसेट्स आ सकते हैं? सॉरी, कॉमा है ये, प्लस नहीं है। अच्छा, बिल्डिंग, स्टॉक भी पढ़ेंगे। स्टॉक सिंपल लैंग्वेज पता ही होगा। स्टॉक बिजनेस में जो भी सामान पड़ा है इज नोन एज स्टॉक। ठीक है, स्टॉक हो गया। देन उसके बाद और भी बहुत सारी आ गई हमारे पास। जैसे हमारे पास स्टॉक्स के बाद फर्नीचर हो गया, जो बिजनेस में फर्नीचर लगा है, जो बिजनेस में पेन्स यूज हो रहे हैं, इज ऑल्सो द एसेट ऑफ बिजनेस। ओके, उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने लर्न करना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग। सो इसकी इनकी फर्दर टाइप्स भी हैं, हम कल पढ़ेंगे। आज हमारे पास आ गया परचेज। ठीक है, बाइंग ऑफ गुड्स फॉर द रीसेल पर्पस। परचेज तो पता ही है, सामान खरीदना, सिंपल सी लैंग्वेज, सामान खरीदना इज नोन एज परचेज। बाइंग ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। हमारा स्टोर है, शूज़ का ही ले लेते हैं एग्जांपल। हमारी भाई शूज़ की दुकान है। अगर हम वहाँ पे शूज़ खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ पे शूज़ खरीद के ला रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे? परचेज। ओके, हम वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे? परचेज। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट अगर हम शूज़ के बजाय हम वहाँ पे फ़ैन खरीद के लाए, हम वहाँ पे क्या ला रहे हैं? फ़ैन खरीद के ला रहे हैं, क्या वो हमारा परचेज कर कहलाएगा? नहीं। क्यों? परचेज तो हमने सिंपल, हमने बचपन में पढ़ते थे, ही परचेज द बुक फ्रॉम द स्टोर। हम लेकिन यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो परचेज उसी की होती है जो गुड्स कहलाता है। शूज इज आर गुड्स। समझने की कोशिश करो। शूज जो है वो हमारे गुड्स हैं, मतलब हमारे सामान है जो बिजनेस में लाया जा रहा है। और परचेज क्यों की जाती है? सेल करने के लिए। अगर अब मैं, मेरा शूज़ का बिजनेस है, मैं वहाँ पे फ़ैन खरीद के ला रहा हूँ, मैं क्या उसे बेचूंगा? ऑब्वियस ही बात है, फ़ैन खरीद के लाया होगा, लगाने के लिए लगाया होगा। तो ये जो फ़ैन है ये कहलाता है हमारा एसेट। ठीक है, बता भी रहा हूँ, ये फ़ैन हमारा एसेट कहलाएगा, परचेज नहीं कहलाएगा। इसको हम कहेंगे, अगर हमें इसको लिखना भी होगा, हम इसको लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स। इसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज़ करेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स। लेकिन अगर हम शूज़ का बिजनेस है और शूज़ ही खरीद के ला रहे हैं, तो हम डायरेक्ट वर्ड लगा देंगे परचेज। ठीक है, उसका परचेज कितने तरह की हो सकती है भाई? सीधी सी बात है, कैश एंड क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, और ये नगद। नगद नगद होता है, पता नहीं, नगद जो भी होता होगा। नगद, कैश में मतलब सामान खरीदा, पैसे दिए, दैट्स ऑल। क्रेडिट क्या कहलाएगा? क्रेडिट उधार पे भाई, हमें मान लो किसी दुकान में गए, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने बोला भाई कल दे देंगे, दैट इज नोन एज क्रेडिट। अब वो दुकानदार क्या करेगा? वो नोट करके रखता है ये चीज़ें, ठीक है ना। वो हमारी आ गई क्रेडिट परचेज। अब इसकी कोई तीसरी टाइप हो सकती है? नहीं। अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मुंह पे जुबान दे के आए हैं कि भाई हमने जैसे सामान खरीदा है। भाई पैसों के मामले, मान लो मैंने किसी से 4 लाख का सामान खरीदा, मैं उसको बोलूँगा तू लिखना नहीं, तू उसको क्रेडिट परचेज मत लिखना अपनी बुक्स में। हमने भाई मुंह पे जुबान दी हुई है, क्या उसकी हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में उसकी वैल्यू है? नहीं। हमारे उसमें, हमारे लॉज में उसकी वैल्यू है? नहीं, क्योंकि कानून भी सबूत मांगता है, राइट। तो देन उसके बाद उसी तरीके से हमारे पास आ गई सेलिंग ऑफ गुड्स विच वर ब्रॉड फॉर रीसेल पर्पस। ऐसा सामान जो हमने खरीद के लाया था बेचने के लिए, सिंपल सी वर्ड, ऐसा सामान जो हमने खरीद के लाया था बेचने के लिए। अब शूज़ की एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने शूज़ बेचे, दैट इज़ नोन एज आर सेल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं,
बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसमें मैं बचपन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ जब मेरे पापा वगैरह अकाउंटिंग करते थे। तो उसमें क्या था, परचेज, हमने एक शूज़ खरीदा 500 रुपये का, ठीक है। सेल मतलब, रुको अब सुनो, 500 रुपये का खरीदा हमने, परचेज की है उसकी, सेल कर रहे हैं हम 800 की। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। 500 का शूज़ खरीदा, 800 का बेचा, हमारी सेल कितने की हुई? आप हमारी सेल कितने की हुई? हमारी सेल होगी 800 की, 300 की नहीं, वो हमारा प्रॉफिट है, दैट इज़ आर प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, वो बात की बात है। इतना याद रखो, सेल क्या होगा आपका, वही टर्म जो जितने का हमने सामान बेचा, 500 का लाया था, 800 का बेचा, 300 जो इसका डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट रहेगा, ठीक है ना, उसको हम सेल नहीं कहेंगे, ठीक है। ये छोटी सी टर्म थी, ये क्लैरिफाई हो गई। अब उसके बाद हम मूव करते हैं, सेल भी कितने तरह की हो सकती है, अगर परचेज दो तरह की है तो, क्योंकि सेल और परचेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो सेल भी दो तरह की होगी, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। पैसा दी, सामान लिया, पैसा दिया, बात खत्म। पैसे बोला कि भाई थोड़े दिन बाद दे देंगे, तू सामान दे दे हमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आए डेटर्स। अब ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेटर्स, अब हमने क्रेडिट सेल तो कर दी, क्रेडिट परचेज तो कर दी, लेकिन अब उनके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ जो वर्ड यूज़ करेंगे वो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं। डेटर्स, पर्सन फ्रॉम whom our business has to take money, such as person to whom credit sales are made। डेटर वो कहलाएंगे जिनको हमने क्रेडिट सेल की हो, सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, डेटर्स हमारे वो रहेंगे हमने जिनको उधार में सामान बेच दिया, दैट इज नोन एज अ डेटर्स, ठीक है। टू whom द क्रेडिट सेल्स आर मेड, जिनको वही उधार में सामान बेचा, टू whom द क्रेडिट सेल्स आर मेड इज नोन एज आर डेटर्स, ओके। देन उसके बाद हमारे पास हमारी अगली टर्म है क्रेडिटर्स, फ्रॉम whom परचेजेज आर मेड, फ्रॉम whom क्रेडिट परचेजेज आर मेड, जिस क्रेडिटर वो कहलाएगा जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है। डेटर सुन लो, दोबारा सुन लो, डेटर वो कहलाएगा जिसको हमने उधार पे सामान बेचा है, और क्रेडिटर वो है जिससे हमने उधार पे सामान लिया है, ठीक है। अब बिजनेस के लिए डेटर अच्छा है कि बुरा? ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस को फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में, उस बंदे से वो पैसा जब लौटाएगा तो वो उसके लिए एसेट कहलाएगा, फ़ायदा है ना, वो उसके लिए क्या कहलाएगा, एसेट। डेटर इज द एसेट ऑफ बिजनेस, सॉरी ये थोड़ा हो गया, डेटर इज द एसेट ऑफ बिजनेस, ओके। क्यों? क्योंकि उस चीज से क्या होगा, उसको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। एसेट की एक और चीज बताता हूँ, एसेट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में जिस चीज से हमें फायदा हो वो भी हमारा एसेट कहलाता है। जायदाद तो है ही है, लेकिन फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में जब कैश मिलेगा वो भी तो बिजनेस का ही होगा ना, तो इन सो डायरेक्टली हम क्या कह देते हैं, डेटर इज आर एसेट। सो मैंने आपको बताया ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो क्रेडिटर हमारी क्या हुई, लायबिलिटी, क्यों, हमने उनसे उधार में सामान लिया है, अब उनको पैसे भी तो देने हैं, मतलब हमारे लिए कर्जा ही था वो, चाहे हम सामान लें चाहे हम पैसे लें किसी के लिए, किसी से उधार में, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी, ठीक है। आई होप आपको आज इतना समझ आया हो। उसके बाद हम अगली वीडियो में दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जैसे आपने अब इसके बाद बस इतना सा ध्यान रखना, ये सारी टर्म्स याद होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है, कहीं भी जा रहे हो किसी से भी पूछ रहे हो, सीधी सी बात है, कैपिटल वर्ड यूज़ करना मत भूलें, कैपिटल राजधानी नहीं, पहली बात।
लायबिलिटी सिंपल वर्ड में कर्जा, ठीक है। उसके बाद इक्विटी मतलब जितना टोटल की क्या औकात है, ठीक है, जस्ट हम ऐसे कहेंगे अपनी लैंग्वेज में, देसी भाषा में भाई, ठीक है ना। एसेट्स जायदाद, डेटर्स डेटर्स जिनसे हमें पैसा मिलेगा, आल्सो आर एसेट, ठीक है। क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसे देने हैं, हमारा कर्जा है भाई उन पे, ठीक है। शायद मैंने उल्टा कह दिया, उनका कर्जा है हम पे, नहीं नहीं हमारा कर जो भी होगा। हम मैं तो अपनी भाई अकाउंटिंग टर्म ही यूज़ करूँगा। हम हमारी वो लायबिलिटी है, हमारा वो कर्जा है, हाँ ठीक है यही रहेगा, हमारा वो कर्जा है तो हमारे वो क्रेडिटर्स है, राइट। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।